তাপমাত্রা চড়েছে ভূস্বর্গে, ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর। গতকাল বিকেল থেকে যে যে ছবি আসছে, কখনো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনি দেখছেন, কখনো মিডিয়া দেখছেন, ইলেকট্রনিক মিডিয়া দেখছেন, ভয়ঙ্কর ছবি। গতকাল দুপুর ঠিক 2টোর পরে কাশ্মীরে পেহেলগাঁও, কাশ্মীর বলতে বাঙালি যে পেহেলগাঁও বোঝে আর যে ডাল লেক বোঝে, মানে কাশ্মীরে গেলে যে দুটো জায়গায় যেতেই হবে তার মধ্যে সেই পেহেলগাঁওয়ের কাছে ভয়ঙ্কর এক জঙ্গি হামলা। এখনো পর্যন্ত 26 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন। নাগারে গুলি চালিয়েছে জঙ্গিরা। অনেক অনেক পর্যটক, দেশ বিদেশের পর্যটক, ইরানের পর্যটক, ইসরায়েলের পর্যটক, ইতালির পর্যটক, তার সঙ্গে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বাংলারও বেশ কিছু পর্যটক তারা সেখানে জমা হয়েছিলেন। সেখান থেকে তারা আস্তে আস্তে পেহেলগাঁওয়ে যাবেন এবং সেখানে বেতাব ভ্যালিতে ঘোড়ার পিঠে হয়তো ঘুরবেন তারা। স্বপ্ন, তাদের কাছে স্বপ্ন ছিল কাশ্মীর ভ্রমণ, ভূস্বর্গ দেখবেন, ভূস্বর্গের নৈসর্গিক চেহারা দেখবেন। সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে গেল গতকাল দুপুরের পর। শুনবেন, শুনুন ঘটনাস্থলে ছিলেন এমন একজনের মুখ থেকে। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। সাথে সাথে নিরাপত্তার কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। জাহাঙ্গীর তো কি আর বেয়ারিংয়া পেছা চলতে यार বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে মৃত্যু হয়েছে। 26 জনের মৃত্যু, তার মধ্যে 3 জন এ রাজ্যের বাসিন্দা। নিরাপত্তার কড়াকড়ি তারপর থেকেই আকাশপথে নজরদারি চলছে। কারা, কতজন এ ঘটনা ঘটালো? লস্করি তৈবা জঙ্গি গোষ্ঠীর একটি উইং তারা এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে। এখনো পর্যন্ত গতকাল থেকে আমরা কি পেয়েছি, এখনো পর্যন্ত গতকাল থেকে পাওয়া গিয়েছে একটি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ, যেখানে আফগানি স্যুট পরা একজন, তার হাতে AK সিরিজের রাইফেল। আর কি পাওয়া গিয়েছে? নাম্বার প্লেট ইন বাইক, যে বাইকের মালিক, মোটরসাইকেলের মালিকের খোঁজ চলছে। আর একটি স্কেচ প্রকাশ করেছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে যারা যারা ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন সে সময়ের কথা তারা এখনো পর্যন্ত শোকে স্তব্ধ। তাদের কাছ থেকে শুনে একটা স্কেচ তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। একটা স্কেচ, যে স্কেচ থেকে হয়তো সূত্র পাওয়া যেতে পারে। मुदासिर कादरी हमारे सहकर्मी सरासरि हमारे संगे এই মুহূর্তে রয়েছেন। मुदासिर, अभी तक सर्च ऑपरेशन कैसा चल रहा है, वहाँ का माहौल क्या है, जानना चाहेंगे आपसे। जिस तरह से मैं कहूँ आपको कि जब ये आतंकी जो हमला है वो अंजाम दिया गया तो उसके बाद से ही जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया, जिसमें सहयोग है इंडियन आर्मी का और जो CRPF है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फोर फ्रंट पे है। तो एक जॉइंट स्ट्रैटेजी के तहत ऑपरेशन लॉन्च किया गया जो अब भी जारी है। और हम आपको दिखा सकते हैं चॉपर्स जो है वो गश्त करते नजर आ रहे हैं और चॉपर्स की सर्विसेज भी यूटिलाइज की गई है इस ऑपरेशन को मजीद बढ़ाने के लिए। और ये पहलगाम के ग्राउंड जीरो की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद है और पहलगाम का जो मार्केट है यहाँ पे इस वक्त जाम हुआ करता था, टूरिस्ट का रश हुआ करता था, लेकिन आज पूरा मार्केट जो है वो बंद नजर आ रहा है। शटर्स डाउन है, जो दुकानें हैं, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है वो ताला बंद है। और ये कोशिश की गई है यहाँ के लोगों की जानिब से भी कि जो हमला हुआ है, कल आतंकी हमला हुआ है, उसके विरोध में ये जो बंद है ये यहाँ पर मनाया जा रहा है। और अभी हम आपको कहें कि जो होम मिनिस्टर अमित शाह है वो पहलगाम पहुंच गए हैं और बाईसरन वैली में अभी वो मौजूद है। वहां पर जो उच्च अधिकारी है फौज के, सेना के या पुलिस के, वो उनके साथ है और वहां पर बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है और किस तरह से ये हमला अंजाम दिया गया। अगर सिक्योरिटी ग्रिड भी मजबूत है, सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी तादाद में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमलावर है वो कैसे बाईसरन वैली में पहुंच गए और वहां पर इतने लोगों को जो है कत्ल कर दिया, तो उस पर भी बात हो रही है। और अगर कहीं पर वही बस आपसे जानना चाहेंगे कि ये बाईसरन वैली जो है, बाईसरन वैली का जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या है? मतलब वहाँ पे वो जगह स्ट्रेटेजिकली चुना गया है अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए।
क्यों उस जगह पे छुपने का जगह है बहुत, वहाँ पे अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन में कोई भी एक भी अभी तक एक भी मिलिटेंट मिला नहीं, क्यों? हाँ बिल्कुल, मैं विजय आफाक से कहूँगा कि ये आपको दिखाए टोपोग्राफी यहाँ की, ये जो आपको जंगल दिख रहे हैं तस्वीरों में, और इन्हीं जंगलों में बाइसरन वैली जो है वो आबाद है वहाँ पर। और जो बाइसरन वैली है उसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, और हर पर्यटक की ये कोशिश रहती है जब पहलगाम वो पहुँचता है तो वो एक बार इस मिनी स्विट्जरलैंड को विजिट करे। और कल जिस वक्त ये हमला अंजाम दिया गया उस वक्त बताया जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार के करीब जो पर्यटक थे वो वहाँ पर मौजूद है, और हमलावर जो थे वो लगभग 5 से 7 उनकी तादाद थी। 5 से 7 हमलावर थे, आतंकी थे, और जिन्होंने अंधाधुंध वहां पे फायरिंग की, और खाली जो पुरुष थे उनको चुना गया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पे फायर किया। और जो इसकी टोपोग्राफी है आप समझ सकते हैं कि कितने घने जंगल है, फॉरेस्ट एरिया कितना डेंस है, और जिस तरह से जब उन्होंने वो हमला अंजाम दिया और उसके बाद वो इन्हीं जंगलों की जानिब रवाना हुए और वहां पर छुप गए। लेकिन इस जंगल को पूरी तरह से घेरे में ले रखा है सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जिसमें हमने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है और जो सेना है और जो सीआरपीएफ है, तो उनका सहयोग है। एक जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत वो ऑपरेशन जो है अभी भी चलाया जा रहा है, और चॉपर्स की सर्विस भी यूटिलाइज की गई। आपसे जानना है मुदस्सिर, और एक बात आपसे जानना है, आपको ग्राउंड में जो भी है जिन लोग हैं वहाँ पे उन लोगों से तो बात हो ही चुका है। मुझे बस एक बात बताइए, जहाँ पे 3 से 4 हज़ार टूरिस्ट जहाँ पे मौजूद रहते हैं तो उस जगह की सिक्योरिटी भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये सब जानते हैं। और कुछ महीने बाद वहाँ से अमरनाथ यात्रा है तो सिक्योरिटी भी उतना टाइट होना चाहिए, इंटेलिजेंट मतलब इंटेल रिपोर्ट भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए। कहीं पे लगता है आपको कोई इंटेल रिपोर्ट में कमी थी कहीं पे, या सिक्योरिटी में कहीं भी कमी थी? वरना 3-4 हज़ार टूरिस्ट जहाँ पे हैं वहाँ पे वेपन्स लेके खुले आम कैसे लोग चले गए? देखिए जाहिर सी बात है कि अगर कश्मीर की जब बात आती है तो खूबसूरती के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का भी जो है तस्वीर है वो जहन में आती है, और लॉ एंड ऑर्डर के जरिए से ही जो यहाँ की सिक्योरिटी सिनेरियो है, सिक्योरिटी हमेशा यहाँ पे अलर्ट पे रहती है। और पहलगाम की अगर हम बात करेंगे काफ़ी पीसफुल एरिया माना जाता है। ये 2017 में एक इंसिडेंट हुआ है जब अमरनाथ यात्रियों पर अटैक हुआ था जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और गुजरात से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो पहलगाम से बाहर अनंतनाग एरिया में हुआ था। और पहलगाम जो है काफ़ी शांत माना जाता था, और यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी जो है वो भी दुनिया भर में मशहूर है। और ऐसे में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बैकबोन मानी जाती है यहाँ की इकोनॉमी की। और ऐसे में जिस तरह से ये आज हमला अंजाम दिया गया एक शांति वाले इलाके में, एक पीसफुल एरिया में, और यकीनी तौर पर सवालात काफ़ी खड़े होते हैं, क्या सिक्योरिटी में लैप्स था, क्या इंटेलिजेंस इनपुट में कमी थी, कि इसके बावजूद इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी किस तरह से जो हमलावरों का जो ग्रोह है वो वहाँ तक पहुँच गया, और उस ग्रुप ने अंधाधुंध जो टूरिस्ट्स है उनको निशाना बनाया। और आप देख सकते हैं कि चॉपर्स किस तरह से यहाँ से गश्त करते नजर आ रहे हैं, और चॉपर्स को यूटिलाइज किया गया है इनकी सर्विसेज को। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि जो होम मिनिस्टर है अमित शाह वो यहाँ पर अभी मौजूद है, और वो लगातार सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और उन्होंने हिदायत दी है जो सेना के अधिकारी है, जो पुलिस के अधिकारी है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकारी है, कि किसी भी सूरत में उन हमलावरों का जो सुराग है वो निकाला जाए। और जिस तरह से आप कहते थे कि स्केच एक जारी कर दिया गया है, और उस स्केच में हमलावरों की जो है एक स्केच तैयार कर दिया गया है और उनको वांटेड लिस्ट में अब डाला गया है, और हमलावरों की पहचान के लिए अब जो है प्रयास किए जाएंगे। और दूसरी जानिब जो पर्यटकों के परिजन थे जो उनके साथ थे, किसी की बीवी साथ थी, किसी की माँ साथ में थी, किसी का भाई साथ में था, तो यकीनी तौर पर उनसे भी पूछताछ होगी, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पूछा जाएगा। और जो उनसे पूछताछ करके ये स्केच बनाया गया है। मुदस्सिर अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया मुदस्सिर। আমার সহকর্মী মুদাসির গাদেরি সরাসরি গ্রাউন্ড জিরো থেকে ছিলেন, অর্থাৎ পেহেলগাঁও বাইসারান ভ্যালি, সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, এবং কম্বিং অপারেশন চলছে। সত্যি তো তাজ্জবের ব্যাপার, কোথাও কি নিরাপত্তার কোনো ফাঁক ছিল? কাশ্মীর মানেই সবসময় হাই অ্যালার্ট থাকে, সবসময় নিরাপত্তা কড়াকড়ি থাকে, সেখানে কি কোথাও কি গোয়েন্দা সূত্র কোথাও ফেল করেছিল? এই সব প্রশ্ন যখন উঠছে তখন ভূস্বর্গের বাতাস ভারী হয়ে এসেছে, কান্নার রোল সেখানে।
ইতিমধ্যেই তাদের সঙ্গে কথা বলে একটা স্কেচ পাওয়া গিয়েছে, একটা স্কেচ বানানো সম্ভব হয়েছে এবং তার পাশাপাশি পাওয়া গিয়েছে একটি মোটরসাইকেল, যে মোটরসাইকেলের কোনো নাম্বার প্লেট নেই, অর্থাৎ নাম্বার প্লেট আগেই খুলে নেওয়া হয়েছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে, যাতে কোনোভাবেই মোটরসাইকেলের মালিককে খুঁজে না পাওয়া যায়। এবং তার সঙ্গে একটি ছবি, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ জুম করে একটি ছবি পাওয়া গেছে, একজন পাঠানি স্যুট পরে, আফগান স্যুট পরে রয়েছে এবং তার হাতে AK সিরিজের রাইফেল। আপাতত এটুকুই সূত্র মিলেছে। চলছে ওই ঘন জঙ্গলের মধ্যে তল্লাশি। 6 থেকে 7 জন ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, তার বেশি কিছু বলতে পারছেন না, তার কারণ তারা এখনো পর্যন্ত গতকালের আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। চোখের সামনে আপনজনকে রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখেছেন এবং আপনজনকে লুটিয়ে পড়তে দেখেছেন। সেই আপনজনের দেহ নিয়ে তারা ফিরবেন, কলকাতাতেও ফিরবেন। আমাদের রাজ্যের 3 জন আজই ফিরবেন। তারা গিয়েছিলেন ভূস্বর্গের নিসর্গ উপভোগ করতে, ফিরে আসছেন প্রিয়জনের দেহ নিয়ে।